मोदी जी अगर तालियां बजाने को कहें तो पूरा भारत बजाता है। तिरंगे की बात करें तो घर घर में तिरंगा फहराता है। मोदी जी हंसाते हैं, रुलाते तो नहीं किसी को ना। बाकी वो मजाक, जो करप्ट लोग थे उनकी दुकानें बंद हैं, वो हंसते भी ऊपरले मन से ही हैं। आज देश में एक अलग ही नजारा देखने को मिला। जिसको भी आपने देखा उसके हाथों में झाड़ू था। चाहे आप कोई गली ले लीजिए, मोहल्ला ले लीजिए या कोई जिला ले लीजिए, बाजार ले लीजिए, हर किसी के हाथों में झाड़ू था। हर कोई सफाई के लिए तत्पर था। ऐसी ही सफाई अगर प्रतिदिन की जाए और ऐसे ही लोग जागरूक हों तो हमारा देश वाकई स्वच्छ भारत बन जाएगा। नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त सोनू सिंह रघुवंशी और आज बात करते हैं स्वच्छता अभियान की। तो मोदी जी ने लाल किले से कहा था कि 1 अक्टूबर को सभी लोग 10 से 11 बजे तक 1 घंटे श्रमदान करेंगे, सेवा करेंगे स्वच्छता अभियान के लिए। आज पूरे देश ने अपने हाथों में झाड़ू पकड़ लिया। आपने देखा गली गली मोहल्ले में चारों तरफ मीडिया, सोशल मीडिया, आपको सिर्फ एक ही चीज दिख रहा होगा, सबके हाथों में झाड़ू है। बड़े बड़े नेता से लेकर अभिनेता से लेकर के और वर्कर तक सबके हाथों में झाड़ू थी। अच्छी बात है, ऐसी रोज अगर करें तो बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन ये मोटिवेशन के लिए बहुत अच्छा है। एक प्रधानमंत्री, वो प्रधानमंत्री जिसकी आप देख रहे होंगे कि पूरे दुनिया में डंका तो बज रहा है, वो प्रधानमंत्री जिसने एक बार कोरोना काल के दौरान कहा कि कोरोना वायरस के लिए तालियां बजाइए, लोगों ने तालियां बजाई। उन्होंने कहा लोगों ने थालियां बजाइए, पूरा देश एक पैर पर थाली बजाने के लिए खड़ा हो गया। उन्होंने कहा दीपक जलाओ, पूरे देश ने दीपक जलाया। और उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा लगाइए। और आपने देखा होगा हर 15 अगस्त में पिछले 2 सालों से हर घर में तिरंगा लग रहा है। और अब उन्होंने जब 15 अगस्त से कहा कि 1 घंटे श्रमदान कीजिए, पूरे देशवासियों ने झाड़ू पकड़ लिया और उनके कहने के लिए आज पूरा देश झाड़ूमय हो गया। मोदी जी का है ये सपना। ऐसे देश के प्रधानमंत्री हैं और ऐसे देश प्रधानमंत्री के लिए आज मैंने स्वयं मोदी जी जब जिला उत्तर पश्चिम दिल्ली के इसको उठाने के लिए क्या करना जो पंजाबी सिंगर लोकप्रिय है पूरे दुनिया में, पद्मश्री चलो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हंसराज हंस जी से बात की तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए जरा एक बार। जिला उत्तर पश्चिम दिल्ली के लोकप्रिय सांसद पद्मश्री हंसराज हंस जी हमारे साथ है। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, जैसे कि मोदी जी के एक आह्वान पर लोगों ने पूरा भारत दिया जलाने को तैयार हो गया कोरोना काल में, और उनके एक आह्वान पर थाली भी बजाई, ताली भी बजाई और लोगों ने हंसी भी उड़ाया। और वो एक आह्वान था मोदी जी का, जब मोदी जी ने कहा था कि पूरे हम भारत को स्वस्थ, गांधी जी के सपनों को साकार करेंगे, तब भी लोग हंसते थे। लेकिन आज उनकी एक आवाज पर पूरा भारत 10 बजे लेकर के पूरा भारत में एक सफाई की जो सोशल मीडिया पर तस्वीर दिख रही है, उसके बारे में चाहूंगा आपके मुखाबिल से आप क्या कहना चाहते हैं। मोदी जी अगर तालियां बजाने को कहें तो पूरा भारत बजाता है। तिरंगे की बात करें तो घर घर में तिरंगा फहराता है। थालियां बजाने को कहें तो थालियां बजाता। पूरी दुनिया को वैक्सीन देने वाली हस्ती है, बचाने वाली हस्ती है। जो हंसते हैं, चलो मोदी जी हंसाते हैं, रुलाते तो नहीं किसी को ना। बाकी वो मजाक के मौजू खुद ही बने हुए हैं। जो करप्ट लोग थे उनकी दुकानें बंद हैं, वो हंसते भी ऊपरले मन से ही हैं। तो उनकी हंसी भी अपने आप पे वो हंसते हैं कि हमारे साथ हुआ क्या, हमें तो पता ही नहीं था कि एक माँ ने मोदी जन दिया है जो सब करप्ट लोगों की शामत आ जाएगी और फ्री बिठा देंगे, इसलिए हंसते हैं। चलो शुक्र है, कभी दिल से भी हंसे। उनके लिए आप दुआ करो, प्रे करो लंबी आयु के लिए, हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी के लिए। उन्होंने स्वयं झाड़ू भी लगाया। हालांकि आप देख रहे होंगे वो सही तरीके से झाड़ू नहीं पकड़ पा रहे हैं, क्योंकि वो आप पता है आपको कि किस लेवल के वो पहले ही भी कलाकार रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी, जो देश की सबसे बड़ी पार्टी है, उसमें सांसद का उनको लोगों ने सांसद बना दिया। और इस वजह से झाड़ू तो सही से नहीं पकड़ रहा है। लेकिन कहते हैं ना कि अगर आपकी तमन्ना हो कुछ करने की और तो आप कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद मैंने उत्तर पश्चिम दिल्ली के जो जिला अध्यक्ष हैं सत्यनारायण गौतम जी से बात की। उन्होंने कहा कि जब मोदी जी ने 2014 में स्वच्छता की बात की तो लोग मजाक उड़ा रहे थे। तो मोदी जी के हर बात का वो लोग मजाक उड़ाते हैं, लेकिन मोदी जी ने आज वो करके दिखाया है स्वच्छता के लिए, जो पूरा भारत स्वच्छता के अभियान में लगा हुआ है। प्रधानमंत्री 2014 में लाल किला से कहा था कि देश को स्वच्छता की ओर लेके जाना है, हमें देवालयों की जगह शौचालयों की आवश्यकता थी। लोगों ने मजाक उड़ाया था, लेकिन मैंने स्थानीय निगम पार्षद स्मिता कौशिक से बात की। उन्होंने भी यही कहा कि मोदी जी की एक आवाज और हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी कि प्रधानमंत्री जी की एक आवाज पर हमारे भारतीय, हमारे देश के लोग ऐसे खड़े हो जाते हैं, ऐसे अपने कार्य में लग जाते हैं, जैसे कि
वो एकजुट होकर कार्य करते हैं। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी दीर्घायु हो, शतायु हो, और भारत को विश्व गुरु बनाने की जिस दौड़ में हम लगे हुए हैं वो हमारा भारत एक विश्व गुरु हमेशा बन जाए और हम सभी एक खुशहाल देश के नागरिक बने और स्वच्छता का सभी ध्यान रखें, ना गंदगी करें ना करने दें। बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं पर स्थानीय विधायक विजेंद्र गुप्ता जी पहुंचे और समस्त जो वहां के सफाई कर्मी सहित और समस्त कार्यकर्ताओं ने शपथ भी दिलाया कि हम लोग ना कूड़ा करेंगे, ना कूड़ा करने देंगे। बाहर के देश जैसे स्वच्छ रहते हैं, चमकते रहते हैं, वैसे हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम ऐसा करने का ऐसा प्रयास करेंगे। वहां के निगम पार्षद और विधायक विजेंद्र गुप्ता ने लोगों को शपथ भी दिलाई। एक बार आप वो भी देख लीजिए। मैं हर वर्ष 2 घंटे यानी हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के इस संकल्प को चरितार्थ करूंगी। मैंने गंदगी करूंगी न किसी और को करने दूंगी। सबसे पहले मैं स्वयं से, मेरे परिवार से, मेरे मोहल्ले से, मेरे गांव से एवं मेरे कार्यस्थल से शुरुआत करूंगी। मैं ये मानता हूँ कि दुनिया के जो भी देश ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। उसके बाद हमने जिला उत्तर पश्चिम पूर्वांचल मोर्चा के जो जिला अध्यक्ष है अशोक सिंह से बात करने की कोशिश की। भारत माता की वंदे। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के 73वें जन्म शताब्दी पे आज स्वच्छता अभियान आरंभ हुआ है। जो मोदी जी ने लाल किला से कहा था एक कदम स्वच्छता की ओर। तो पहले तो लोग कहते थे ना कि ये मोदी जी शौचालय बना रहे हैं, तो कुछ कर रहे थे, लेकिन आप देखिए मोदी जी के एक आह्वान पे आज पूरे देश में लोग झाड़ू उठा करके बाहर निकल गए हैं और सब लोग स्वच्छता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। चाहे वो RW वाले हों या भाजपा के सांसद हों या कोई भी पदाधिकारी हो, सब लोग झाड़ू लगा रहे हैं और स्वच्छता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इसी तरह मोदी जी के एक आह्वान पे सब लोग कुछ ना कुछ करते रहेंगे। मोदी जी को सब लोग दीर्घायु भगवान और उम्र दें और कम से कम 2 बार और प्रधानमंत्री बनाए जो देश का कल्याण हो। भारत माता की जय। सुना आपने। वैसे तो मोदी जी पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं और जब वो स्वच्छता की बात करते हैं पूरे देश को एक लय में आ जाना चाहिए था और सबको झाड़ू उठा लेना चाहिए था, क्योंकि जब आपका देश का प्रधानमंत्री कह रहा हो तो प्रधानमंत्री सबके होते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि राजनीति है और राजनीति में कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं, कुछ लोग हंसी करते हैं, क्योंकि मोदी जी की सारी बातों का लोग मजाक ही उड़ाए, कोई बात उनकी सीरियसली नहीं ली। लेकिन मोदी जी भी कुछ अलग तरह के तरीके के नेता हैं। उन्होंने अपने हर बात को मनवाया और ना कि पूरे देश में मनवाया बल्कि पूरी दुनिया से लोहा मनवाया। पूरी दुनिया ने उनकी बात को एक्सेप्ट किया, चाहे वो नोटबंदी का मामला हो, चाहे वो 370 का मामला हो, चाहे वो राम मंदिर का मामला हो, या फिर अन्य तरह जनधन योजना। उन्हें जितनी योजनाएं लेकर आए, जितने उन्होंने कानून बनाए, लोगों ने उसका विरोध ही किया। लेकिन मोदी जी ने सबके जो कहते हैं कि 100 सुनार की चलती रही, लेकिन मोदी जी एक लोहार की रख देते थे और उसका कुछ तोड़ नहीं निकला। तो मोदी जी ने आज पूरे देश में जो सफाई का अभियान उठाया है वो देशवासियों ने उसे अपना बना लिया। और इसके साथ ही जब लोगों से पूछा गया तो कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर कहा कि मोदी जी के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। और मैं आपसे जैसा कि कह रहा था पूरे देश को झाड़ू उठाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। पूरे भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे और या जो लोग भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से जुड़े हुए थे, सिर्फ उन्होंने ही झाड़ू उठाया और उन्होंने ये सफाई का अभियान दिया। हालांकि सफाई ये सबके लिए होती है, हर घर में सफाई होना चाहिए, हर मोहल्ले में सफाई होना चाहिए, क्योंकि जब हम बाहर के देशों में जाते हैं ये सच है। जैसे कि निगम पार्षद अस्मिता कौशिक ने कहा कि बाहर के देश अगर चमकते रहते हैं तो उसके पीछे सफाई कर्मी नहीं, हमारी खुद की जिम्मेदारी होती है। आपने देखा होगा जब जापान में लोग जाते हैं तो अपने जो डॉग होता है उनके लिए पॉलिथीन लेके जाते हैं। जब उनका डॉग उनका पोटी करता है तो उसे पॉलिथीन में उठा के डस्टबिन में डालते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। तो मैं भी ये चाहता हूं सरकार कुछ ऐसा एक्शन लेके आए। सबसे पहले कार्रवाई तो जो गुटखा खाते हैं इनके ऊपर होनी चाहिए, और जो डॉग घुमाते हुए ले जाकर के अच्छे रोडों पर उन्हें गंदा कर देते हैं और गंदा करके वहां से निकल जाते हैं, इनके ऊपर कार्रवाई होना बहुत जरूरी है। देश जब भी स्वस्थ होगा जब सभी लोग जागरूक होंगे। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी या यूं कहें मोदी जी के नेतृत्व में जो कुछ भी सफाई अभियान से लेकर जो कुछ देश के लिए हो रहा है, उसके तो मुझे लगता है प्रत्येक देशवासी जो राजनीति से मतलब नहीं रखता वो जरूर गौरवान्वित है। कुछ लोग राजनीति की दुकान चलाते हैं, उसके लिए उनका
अपना विरोध प्रदर्शन भी जायज है, क्योंकि विरोध तो वो करेंगे जो लोग विरोध में हैं, उनको विरोध ही करना है। लेकिन देखना है, मोदी जी का कहते हैं कि जब बाण धनुष से निकल जाता है, कई लोग ऐसे भी कह रहे हैं कि मोदी जी का जो है क्या करेंगे, कुछ पता नहीं होता अगला कदम क्या होगा। और मोदी जी की दो बातें याद आती हैं। जब मोदी जी 2014 में आए थे तो उन्होंने अपने पहले भाषण में उन्होंने कहा था कि आपने मुझे चुना है, कोई छोटे मोटे काम करने के लिए नहीं चुना है, मैं वो काम करूंगा जो असंभव है। और ये सच है, मोदी जी ने वो सारे काम कर दिखाए। जो मोदी जी का एक एक काम वो हुआ है जो असंभव था, जो हो नहीं सकता था, अकल्पनीय था, जिसकी उम्मीद नहीं की जा सकती थी, वो काम मोदी जी ने कर दिखाया। ये सच है। और आज इसी की कड़ी में जब मोदी जी कहते हैं, और आज एक ये तरीके का जो कहें कि वो बन गया है कि हर असंभव को जो पूरा कर दे उसे नरेंद्र मोदी कहते हैं। और आजकल एक कहावत भी बन गई है कि जहां जन्नत मिले उसे मां की गोदी कहते हैं, और जो असंभव को संभव कर दे उसे नरेंद्र मोदी कहते हैं। बड़े बड़े पंडित हैरान हैं। और मोदी जी ने एक बात और कही थी कि मैं 4 साल लोगों के लिए, जनता के लिए, अपने भाई बहन के लिए काम करता हूं। 4 साल में बिना भेदभाव के काम करता हूं, मैं किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं देखता हूं, सबके लिए काम करता हूं। लेकिन जब 4 साल पूरा होने के बाद मैं 1 साल राजनीति करता हूं, और वो मोदी जी का राजनीतिक पीरियड चल रहा है। और राजनीतिक पीरियड के आगे बड़े बड़े जो पंडित हैं, जो अर्थशास्त्री हैं, वो सब धराशायी हो गए हैं। आप देख रहे होंगे, बड़े बड़े पंडितों ने कहा था कि भारत कोरोना काल के बाद बहुत भुखमरी आ जाएगी, लेकिन ऐसा हो ना सका। आज स्थिति ये हो चुकी है, ये सच्चाई है, पूरे देश में भारत का डंका बज रहा है। और भारत की जीडीपी और जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो पूरे दुनिया में सबसे टॉप पर जा रही है। और पूरी दुनिया भारत को एक उम्मीद की नजरों से देख रही है। भारत से कोई दुश्मनी नहीं करना चाहता, हर कोई दोस्ती का हाथ बढ़ाए हुए खड़ा हुआ है। तो इसके लिए अगर किसी को इसका श्रेय जाता है तो जाना भी चाहिए, और वो शख्स है नरेंद्र मोदी। तो ऐसे प्रधानमंत्री हैं हमारे देश के, जिन्होंने 2014 के बाद एक बार भारत को वाकई सच में उन्होंने कहा था अच्छे दिन आने वाले हैं। ये प्रत्येक भारतवासियों के लिए गौरव की बात है, और वाकई ये अच्छा दिन चल रहा है, इसमें दो राय नहीं है। कुछ लोग निगेटिविटी के कारण मनोग्रसित हैं, अब उनके लिए कुछ नहीं हो सकता, लेकिन सच यही है कि देश आज वाकई आगे जा रहा है। मिलते हैं साथियों किसी और वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार। एक और छोटी सी उम्मीद करता हूं आपसे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और हो सके तो इस वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि हमारी हर वीडियो प्रत्येक राष्ट्रवादियों के लिए होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।